हेलो माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आएगी। आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ लेकर आया हूँ। विवेकानंद की कहानी चालू करने से पहले आपको मैं विवेकानंद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जीवनी। स्वामी विवेकानंद इंस्पिरेशनल बायोग्राफी इन हिंदी। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक जीवन परिचय। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करने वाले और विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म का भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने ओजपूर्ण भाषण की हिंदी से शुरुआत करके मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हर किसी का दिल जीत लिया था। पूरे विश्व को अपने चिंतन और दर्शन और अपने प्रेरक विचारों के जरिए स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाया और सदियों से चली आ रही भारत की विश्वगुरु परंपरा को भी आगे बढ़ाया। स्वामी रामकृष्ण के बताए हुए आदर्शों पर चलने वाले स्वामी विवेकानंद भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, धर्म प्रवर्तक और देश प्रेम भावना से भरे हुए थे। उनकी प्रेरणादायक जीवनी आज भी हम सभी को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। तो चलिए आज हम स्वामी विवेकानंद के प्रेरक जीवनी, बायोग्राफी इन हिंदी को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक संक्षिप्त परिचय। स्वामी विवेकानंद हिंदी बायोग्राफी। पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, नरेन। जन्मतिथि 12 जनवरी 1863। जन्मस्थान कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत। माता भुवनेश्वरी देवी। पिता विश्वनाथ दत्त। गुरु रामकृष्ण परमहंस। संस्थापक रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ। साहित्य रचना राजयोग। दर्शन शास्त्र आधुनिक वेदांत, राजयोग। मृत्यु 4 जुलाई 1902, बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी, हिस्ट्री इन हिंदी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता शहर में कायस्थ बंगाली परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद कुल 9 भाई बहन थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त जी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो अक्सर भगवान के भक्ति में लीन रहा करती थी, जिनका प्रभाव स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी दिखाई देता है, जिसके कारण ही स्वामी विवेकानंद के संत रूपी व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिसे प्यार से उनके माता पिता नरेंद्र कहकर पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे और वह नटखट स्वभाव के भी थे। जब भी उन्हें शरारत करने का मौका मिलता था, वे फिर शरारत से चूकते नहीं थे। लेकिन अपनी शरारत के साथ साथ स्वामी विवेकानंद पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। स्वामी विवेकानंद जो कुछ भी एक बार पढ़ते, उन्हें वह हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता था। इसके अतिरिक्त उनकी मां के धार्मिक प्रवृत्ति के कारण नियमित पूजा पाठ और कथा का आयोजन होता था, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद महाभारत, रामायण की कथाएं बहुत ही चाव से सुनते थे, जिस कारण घर का माहौल धार्मिक होने के कारण स्वामी विवेकानंद का मन भी धीरे धीरे अध्यात्म की ओर लगने लगा था और उन्हें ईश्वर को जानने और पाने की उत्सुकता भी बने लगी थी, जिस कारण कभी कभी घर पर आए कथावाचकों और पंडित जी से ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते थे कि उसका जवाब उन लोगों के पास नहीं होता था। आइए दोस्तों, और स्वामी विवेकानंद की कहानी चालू करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आएगी। स्वामी विवेकानंद की 2 प्रेरक कहानी। स्वामी विवेकानंद की कहानी। योजक चिन्ह। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान थे, जिनकी ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान से युक्त ग्रंथों की रचना करके युवाओं में जीने की एक नई राह दिखाई।
स्वामी विवेकानंद का जीवन ही सबके लिए एक सीख का माध्यम है, तो आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के रूप में जानते हैं, जिनसे हमें जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। स्वामी विवेकानंद की कहानी। स्वामी विवेकानंद की कहानी। पहली कहानी, नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती है कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो हमें आप अपना पुत्र बना ले, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, धन्य हैं आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में भी आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है कि जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। दूसरी कहानी, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में थल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा देर तक घुमा कर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद यह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास वापस लौट आया था। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उपसर उतना ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे आशा है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, में फिर से एक नई कहानी के साथ आऊंगा। इतने आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब अपने दोस्त को जाने की इजाजत दीजिए। बाय माय डियर फ्रेंड्स।